हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो यार वेलकम हो गया आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। और भाई आज की ये वीडियो भी हर बार की तरह मजेदार ही होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। बाकी बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रोग्राम और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या माल मसाला है। चलो। राजस्थान के गांव के लोग शर्मिंदा क्यों, गांव का नाम बदलने की बड़ी मांग। भाई सही बात है, जब गांव का नाम ऐसा होगा तो यार नाम तो बदलने की मांग करेंगे ही ना लोग। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा गांव का नाम बदला जाए। अच्छा। कि हमारा गांव जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है। हम एक बार गुड़गांव में हमारी गाड़ी पकड़ी गई, हम एमओ के पास गए छुड़ाने के लिए। तो एक दो आदमी बैठे थे और एक मैडम बैठी थी। जब मैडम कह रही है अब क्या गांव है, जब मैंने कही गंडवा गांव, फिर वह हंसा तीनों चारों। मैडम भी हंसी नीचे मुंह करके और वह भी हंस। मुल्ला जी हंसने वाली बात ही है यार, नाम ही ऐसा है गांव का। बताओ, कोई पूछेगा आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो आप, तो क्या बताओगे? बताओ हम उस गांव में रहते हैं। भाई गांव का नाम पढ़ लेना आप लोग की कौन से गांव की बात हो रही है। अब गंडवा, फिर दोबारा क्या नाम है, गंडवा गाँव। मुल्ला जी आपका यह दुख देखकर मुझे भी बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है, क्या करूं मैं बताओ। फिर निट ने पर्ची बना के दी, वो है जो पर्ची बने है जो पहचान की, निट बना के दी। वह हंसता हंसता पागल हो कैसा गांव का नाम गंडवा, बार बार पूछ रहे गंडवा का। कोई बात नहीं, सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई, जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है और बड़े बड़े शहरों का नाम बदला जा सकता है, तो इन लोग के गांव का भी नाम बदल दो यार। थोड़ी मतलब बेइज्जती कम होगी इन लोग की। गर्ल्स आउटफिट विंटर इन वेडिंग, नाइस। लेकिन जो भाई मेरी वाली लगती है ना साड़ी में। Today we're setting up Santosh. सेंटोस। Yo, how's it going, Santosh? My name's Avi. अरे संतोष, वहाँ जाके बिल्कुल नाम ही चेंज कर लिया अपना, संतोष से सेंट हाउस। This is my brother Muthu. He brought his friend Surtalk, and that's his other friend Anab. To my left here is Animal, and this right here is Airwind. No way, a new sucker. You're here too? अब मोटरसाइकिल कंपनी रिजेक्टेड माय प्रोजेक्ट। देखते भाई का प्रोजेक्ट क्या था। भाई वैसे देखा जाए भाई का जो प्रोजेक्ट था वो इतना बुरा भी नहीं था। अब कभी कभार तो भाई ऐसा होता है, जो बाइक की हमारी बैटरी होती है वो डेड हो जाती है। अब भाई डेड बैटरी में हॉर्न तो बज नहीं पाएगा, तो ये इमरजेंसी में काम आ पाएगी। इतना खराब भी नहीं था ये। कंपनी वाले मुझे लग रहा है चिढ़ रहे होंगे इससे कि कहीं ये बंदा हमारी कंपनी में काम सीख के बाद में कहीं अपनी दूसरी अलग कंपनी ना खोल ले। ऑफिस में कैसे बात करना चाहिए लोगों से, व्हाट शुड बी योर ऑफिस में अपने मतलब कलीग से और लोगों से कैसे बात करना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज। बढ़िया यार। अब बड़े लोग का ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, ये इसका ऑफिस है, इसका काम होगा सुअर चराने का, तो अपना ऑफिस में बात कर रहा है अपने कलीग से। तो गाइस इसलिए बोलते हैं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो वो देखो, एक था अमीर बंदा, एक था गरीब बंदा। ओके। अमीर बंदा पैसा दे दे के हर जगह निकल जा रहा है, ठीक है। ये देखो रोड टूटा हुआ था, इसने पैसा फेंका और रोड बना के निकल गया। रोड तो नहीं बनाया अपने आप, मतलब निकाल के चला गया। और ये गरीब बच्चा क्या कर रहा है, ये देखो भाई, ये दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी करके रोड बना रहा है कि भाई चलो बाकियों को भी मदद मिलेगी, ठीक है। वो अमीर बंदा आ गया अब कश्ती के अंदर, अब ये कश्ती फेंक दी और पैसे डूब गए कि भाई अब तो कश्ती में तो बात बन नहीं पाएगी शायद से। तो इसने कहा छोड़ो भाई, मैं नहीं जा रहा कश्ती में। गरीब बच्चा चप्पू बना लेगा शायद। पढ़ाई जरूरी होती है। इस गरीब बच्चे ने भी क्या करा, पढ़ाई करी और चप्पू लेके आ गया कि देखो भाई, अगर मेरे को देश से बाहर निकलना है तो देश दुनिया में हमला अचानक हुआ था भाई, हमला अचानक हुआ था भाई। माना कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जिसके पास पहले से ही पैसा है उसको पढ़ाई की आखिर क्या जरूरत है। अब मान लो मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी पढ़ाई ना भी करता, बचपन से उसने कुछ भी ना पढ़ा होता, फिर भी भाई वो मौज में अपनी जिंदगी काटता है नहीं काटता, ये बताओ। इसीलिए पढ़ाई जो है वो सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए जरूरी है, जिनके पास भाई पैसे है ही नहीं बचपन से ही, तो पढ़ो लिखो और पैसे कमाओ फिर। लेकिन जिसके पास पहले से ही पैसा है उसके लिए भाई दुनिया के सारे दरवाजे खुले हैं, खुशी के अलावा। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। कौन बन गया भाई दोनों बेस्ट फ्रेंड? लॉरेंस बिश्नोई और एवं क्या नाम पता है, सलमान खान। इनकी तरफ से 10 रुपए का दान। वाह, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान भाई ने दोनों ने मिलकर 10 रुपए का चढ़ावा दिया है पंडाल में। चलो भाई, अच्छा ही है कि आखिर दोनों की दोस्ती हो गई, क्योंकि यार ये छोटी सी तो दुनिया है, अगर इसमें भी सब लोग लड़ाई करते फिरेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। बट भाई जो भी हो, गांव के ये बच्चे हैं तो खुराफाती, इनको भी लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का नाम मिला बोलने को साथ में, ये फ्रेंड्स बन गए हैं। अच्छा, आज भाई फिर से हम लोग की मैच्योरिटी का टेस्ट होने वाला है। मेरी और आपकी, हमारी एक साथ मैच्योरिटी का टेस्ट होगा कि हम लोग आखिर कितने मैच्योर हो गए हैं। अगर हम लोग हंस गए तो हम लोग हार जाएंगे, और हंसने का मतलब ये वाला हंसना नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। चलो फिर शुरू करते हैं, रेडी हो जाओ। If you smile, you lose. Level 1. Level 2. If you're already out, double tap the screen for an extra I life. mean, Level 3.
नॉर्मल है, Level 4. नॉर्मल है ये भी, नॉर्मल है ये भी। Level 7. क्या है ये? जीत गया मैं फाइनली। पहली बार जीत गया भाई मैच्योरिटी वाले टेस्ट में। इसकी तो एमएमएस भी लीक हुई तो वायरल नहीं होगी। मुझसे मैं रूठा, मुझ में मैं टूटा। क्या यार, बड़ा बुरा होता है अर्जुन भाई के साथ, लेकिन मजा भी आता है। क्या करे कमेंट पढ़ पढ़ के भाई। पूरे ऑरा का भांग भरोसा हो गया। भाई यार, भाई के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि शादी का टाइम होता है और आपको पता ही है जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास सिर्फ एक या दो ही ऐसा ब्लेजर और कोट होता है, लेकिन भाई का खत्म। अब पता नहीं किस में आया हुआ, ये जैकेट पहन के आया हुआ सर्दियों वाली। और भाई यहाँ पे गाना भी वो वाला बज रहा था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब बोतल तो नहीं नाच पाई, लेकिन नाचते नाचते भाई घुस गया, नाले में घुस गया। लेकिन इसमें सारी गलती सरकार की है। अगर सरकार ने टाइम से नाले के ऊपर पटले लगा दिए होते तो आज हमारा ये नौजवान इतनी बुरी तरीके से नाले में गिरता नहीं। अबे ओए रुको, दारू पी रखी है क्या? तुम्हें पता नहीं ट्रिपल सीटिंग अलाउड नहीं है? अच्छा, एक दोस्त को वहीं छोड़ा है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब उन लोगों ने दारू नहीं पी रखी है। नाइस। Let's see how good your गवार है क्या? critical thinking skills are. What comes to your mind when you see this and this? Some of you might see an average Indian couple on the road. Normal It's a है। pretty common sight. Every time you step out of the house, you'll see it. But notice how it's always the man riding the scooter and how नहीं, सिर्फ मैन तो स्कूटर राइड नहीं करता है। मैं तो अपनी बाबू के साथ जब जाता हूँ तो वो राइड करती है स्कूटी। he's mostly the person who wears the helmet. Us, me and my cutie. बस बच्चे की कमी है। बच्चा नहीं है भाई। यार, इस पागल लड़की को आखिर कोई ये बताओ, जो मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास होती है एक बाइक, स्कूटी तो बहुत कम लोग के पास होती है, और जो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास आंटियां होती हैं वो पहनती हैं साड़ी। अब ये बताओ, वो बाइक में साड़ी पहन के आखिर बाइक कैसे चलाएंगी? सोचने वाली बात है ना ये। हमारी आंखों में काजल मुझे कर रहा है घायल, तुम्हारे कानों की बालियां नाच नाच के बजाती हैं तालियां। भाई ये कोई नया सिंगर आया है लग रहा है। तुम्हारी आंखें नशीली हैं। नशीली तो है वाकई में, लग रहा है नशे में है, तभी नशे में भाई ऐसा गाना बन सकता है और ऐसी गाने की वीडियो बन सकती है। नशे में तो है ये लोग। हेलो गाइस, हेलो, आपके लिए धन्यवाद, आपने मुझे सपोर्ट करा। अरे वाह। हाथ जोड़ लो तुम हाथ जोड़ लो। तुम क्या बोल रही हो बीच में? सही बात है, जब भाई उसका चैनल है, उसका इंस्टाग्राम पेज है, वो बात कर रहा है तो लड़की को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझी? देखा भाई, हमारे गांव में औरतों की आवाज को ऐसे ही दबा दिया जाता है, बेचारी चुप हो जाती है, कुछ कर ही नहीं पाती है। फिर सेम टू सेम कपड़ा भाई। केटरिंग वाले से आउटफिट मैच हो गया, सारा औरा का भांग भरोसा हो गया। केटर्स के सुपरवाइजर होते हैं, वो लग रहा है भाई सुपरवाइजर। यार बड़ा बुरा लग रहा है इसको, मतलब मैं समझ सकता हूँ इसकी फीलिंग। एक बार क्या हुआ, 3-4 साल पहले की बात है, मैं भी अपने शहर में आया तो नई नई पफर जैकेट का ट्रेंड आया था। अब मैं पफर जैकेट लेके आया किसी दुकान से, उसने मुझे दी 1200-1300 रुपए की, महंगी थी। लेकिन मैं थोड़े दिनों के बाद क्या दिख रहा हूँ, एक मजदूर मेरे यहाँ काम करने आया सेम वैसी जैकेट पहन के, और जो मेरा ऑरा माइनस हुआ है। ऑरा माइनस छोड़ो भाई, उस टाइम पे ऑरा वाला सीन नहीं था कोई, लेकिन मैं सोच रहा, मतलब मन में सोच रहा था कि भाई मैं ठग गया। एवरेज उत्तर प्रदेश बारात, ले दूल्हा और बाराती। भाई ये तो रियल है, 100% रियल है भाई। यहाँ हमारे यूपी साइड में अगर 100 शादियां हो रही हैं, उसमें से 90 शादियों में तो पंगा होता ही होता है। जो बाराती और घराती होते हैं आपस में ही लड़ जाते हैं, या तो लड़की वाला मैटर होता है, जो बाराती आते हैं लड़की छेड़ देते हैं, या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा मैटर होता है, भाई लड़ाई हो जाती है। लेकिन मजा भी बहुत आता है भाई। अगर कहीं शादी में लड़ाई ना हो तो लौंडे आपस में बात करते हैं, और इस बार इनकी शादी में लड़ाई नहीं हुई, डीजे पे मजा नहीं आया यार। बेकार शादी थी ये। You bitch। डोरेमोन, ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ समझी? जाए। माला, चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। उल्टा जवाब देती है। You bitch। नाइस भाई, जिसने भी किया है एडिट मस्त। Maturity test. ठीक है भाई लोग, हमारी मैच्योरिटी का एक बार फिर से टेस्ट होने वाला है। पिछले वाले में तो आपको पता ही है मैं जीत गया था, मैं नहीं हंसा। इस वाले में देखते हैं ये लोग मुझे हंसा पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो रेडी हो जाते हैं हम लोग। 1 2 रेडी। If you smile, you lose. Level 1. ट्रम्प साहब। Level 2. If you're already out, double tap the screen for I extra mean, life. चुगलखोर आंटियां होती हैं मोहल्ले की, वैसे ये दो देशों की चुगलखोर आंटियां, पुतिन जी और ट्रम्प जी। पुतियाइन और ट्रम्पियाइन। अरे ये यार मैं हंस गया क्या? ये मतलब इनके मीम पे नहीं हंसा मैं अपने जोक पे हंसा था, जो मैंने पुतियाइन और ट्रम्पियाइन बोला था। इसका मतलब मैं अभी इन हूँ, ठीक है, इस पे नहीं हंसा मैं। नाइस।
Level 4. ये नॉर्मल है। Level 5. If you're still in, follow me to see more of this I challenge. mean, नाइस स्माइल। देखा, जीत गया मैं इस बार भी। बट यार वो ट्रम्प और ट्रम्पियाइन और पुतियाइन वाले पे मैं फंस गया था। अब इसको जीतना बोलेंगे या हारना, पता नहीं। आप लोग डिसाइड करके बताओ मुझे क्या बोलेंगे इसे। All the guests when the bride enters. Guest. सही बात है भाई, दूल्हा दुल्हन को लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं चिड़ियाघर से कौन सा नया जानवर आ गया है। चलो देखते हैं भाई कैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों। इसीलिए भाई मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये शादियों वाला कल्चर ही पसंद नहीं है। सिर्फ एक दिन का राजा बनता है आदमी, उसके बाद फिर अपनी बीवी का गुलाम। इसीलिए भाई पैसे खर्ची मत करो, बचा के रखो अपने पैसे। पापा के पर्स से 100 रुपए चुराए थे, 50 भगवान को चढ़ा दिए। भगवान शिट। अब भगवान कुछ कर भी नहीं सकते यार कि आधा हिस्सा तो हमको भी मिला है ना, तो हम छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को माफ कर देते हैं। अच्छा, इतने सारे अंग्रेज शायद राजस्थान में है। कुछ इनको बहुत बढ़िया दिख गया है मुझे लग रहा है, तभी ये सब लोग ये कैमरा लेके रेडी हो गए फोटो क्लिक करने के लिए। देखते हैं भाई क्या दिखाए इनको, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। बेचारी एक औरत सुबह सुबह उठ के चाय पी रही है गरम गरम कटोरे में, उसको ऐसे घेर के खड़े हो गए जैसे चिड़ियाघर से पता नहीं कौन सा जानवर छोड़ दिया है लाके। भाई ये अंग्रेज लोग हमसे इतना पीछे रह गए हैं क्या कि इनने आज तक चाय पीता हुआ इंसान नहीं देखा है। घर वालों ने मेहमानों के बीच में बिठा दिया। माय रिएक्शन समझ में नहीं आता भाई, मेहमानों के सामने आखिर क्या बोले। बुला दिया, ये देखा, इधर आ इधर आ। ये बॉबी, ये हमारा दूसरे नंबर का है, ये बड़ा वाला है, ये हमारी बेटी है। हाँ ऐसे ठीक है। हंस रहे हैं बस भाई, कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्या जरूरत होती है मेहमानों से मिलाने की बच्चों को। ये लो बेटा रख लो, तुम्हारा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है चाचा, ये लड़के को आप ये पैड क्यों दे रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है भाई को बवासीर हो तो उसको भी जरूरत पड़ती हो पैड की। ये क्या है पर्पल, जरूर बीटीएस का कोई प्रोग्राम चल रहा है। ओ ये करना क्या चाह रहा है ये मेलवा। भाई बीटीएस वालों के लिए कुछ कहना चाहोगे आप कमेंट में कह सकते हो। मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में, मतलब जिसको पसंद है वो देखता है। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई हर बार की तरह वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, ठीक।